नमस्कार दोस्तों, द हिंदी पाठशाला 91 चैनल में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं संपूर्ण हिंदी व्याकरण, जिसमें आज की हमारी क्लास नंबर जो है वो है 63 यानी 63। और आज का हमारा टॉपिक जो है वो है विराम चिन्ह, यानी आज हम विराम चिन्ह को पढ़ने जा रहे हैं। तो ये दोस्तों, बिना देर के आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। विराम का शाब्दिक अर्थ है, यानी विराम का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो विराम का शाब्दिक अर्थ है रुकना या फिर ठहराव। रुकना या ठहराव जो है वो विराम का शाब्दिक अर्थ है। विराम यानी रुकना या फिर ठहरना, यानी कि वाक्य को लिखने अथवा बोलते समय बीच में कहीं कहीं थोड़ा रुकना पड़ता है, जिससे भाषा अर्थवान, स्पष्ट और भावपूर्ण हो जाती है। लिखित भाषा में ठहराव को ही विराम कहते हैं तथा इसको स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम कहते हैं। कहने का मतलब, वाक्य को लिखते या फिर बोलते समय बीच में कहीं कहीं थोड़ा रुकना पड़ता है, जिससे भाषा क्या हो जाती है? अर्थवान हो जाती है, स्पष्ट हो जाती है और भावपूर्ण हो जाती है। लिखित भाषा को ही क्या कहते हैं? लिखित भाषा में ठहराव को ही तो विराम कहते हैं, यानी ठहरना क्या होता है? विराम। तथा इसको स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे कि देखिए, एक उदाहरण है, रोको मत जाने दो। अब इस वाक्य को विराम लगाने से देखो कितना इसमें परिवर्तन आता है। जैसे हमने रोको के बाद कॉमा लगा दी, ठीक है, फिर का मत जाने दो, यानी जो वाक्य बन गया वो गया, यानी कि रोको मत जाने दो, यानी इसमें क्या कह रहा है? मना किया जा रहा है। कह रहा है कि इसको रोको मत जाने दो, यानी मना किया जा रहा है। उसी प्रकार से रोको मत के बाद कॉमा लगा दी, फिर कहते जाने दो, तो ये वाक्य मतलब इसमें इजाजत दी जा रही है। क्या दी जा रही है? इजाजत दी जा रही है। वाक्य तो एक ही था, लेकिन विराम देने की वजह से वाक्य में परिवर्तन हो गया। जैसे पहले वाक्य में रोको के बाद हमने कॉमा लगा दी तो वो हो गया मना, यानी मना कर रहा है कि रोको, इसको मत जाने दो। और दूसरे वाक्य में रोको मत के बाद कॉमा लगा दी तो इसमें परमिशन दी जा रही है, यानी इजाजत दी जा रही है कि इसको रोको मत, इसको जाने दो। इसी प्रकार से आगे देखिए दोस्तों, अब बात करें विराम चिन्ह की, तो विराम चिन्ह जो है वो हिंदी में प्रयुक्त महत्वपूर्ण विराम चिन्ह कौन कौन से, यानी कितने होते हैं? तो हिंदी में महत्वपूर्ण विराम चिन्ह जो है, इस क्लास में हम 20 विराम चिन्हों को पढ़ेंगे। तो महत्वपूर्ण विराम चिन्ह की बात करें तो देखो, जो पहला जो है वो है पूर्ण विराम। पहला क्या है? पूर्ण विराम। अब पूर्ण विराम का चिन्ह कैसा होता है? तो पूर्ण विराम का चिन्ह होता है ऐसा, ठीक है। उसी प्रकार से दूसरा जो है वो है अर्ध विराम, और ये है अर्ध विराम का चिन्ह दोस्तों। तीसरा जो विराम चिन्ह है वो है अल्प विराम, ये अल्प विराम का चिन्ह है। और चौथा विराम चिन्ह है प्रश्नवाचक चिन्ह, और यह है प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर है पांचवा विराम चिन्ह विस्मय सूचक चिन्ह, और विस्मय सूचक चिन्ह ऐसा होता है दोस्तों। अब आगे देखिए दोस्तों, 6 नंबर विराम चिन्ह है उद्धरण चिन्ह, और ये है दोस्तों उद्धरण चिन्ह, ठीक है। और नंबर 7 जो है वो है योजक चिन्ह, और ये योजक चिन्ह। फिर नंबर 8 निर्देशक चिन्ह, और निर्देशक चिन्ह ये थोड़ा बड़ा सा डैश होता है। 9 नंबर की बात करें तो वो है कोष्टक। अब कोष्टक कई प्रकार के होते हैं, जैसे ये छोटा कोष्टक दिया हुआ है, एक बड़ा कोष्टक भी होता है, ठीक है दोस्तों। और 10 नंबर होता है हंस पद चिन्ह। हंस पद या फिर इसको त्रुटि बोधकी भी कहते हैं, यानी कि कोई वाक्य लिख रहे हो उसमें से कुछ शब्द छूट जाता है, तो उस समय ये जो त्रुटि बोधक चिन्ह है, ये चिन्ह लगाकर उस वाक्य को पूर्ण किया जाता है। अब आगे देखिए दोस्तों, विराम चिन्ह नंबर 11, और 11 जो है वो है रेखांकन चिन्ह, और ये छोटा डैश जो है ये रेखांकन चिन्ह है। फिर 12 नंबर लाघव चिन्ह, ठीक है, ये लाघव चिन्ह एक डैश है। उसी प्रकार से 13 नंबर लोप चिन्ह, और ये लोप चिन्ह डैश डैश करके लिखा जाता है, जैसे लोप यानी कोई रिक्त स्थान छोड़ते हैं ना वैसे। और 14 नंबर की बात करें तो अपूर्ण विराम चिन्ह, और ये अपूर्ण विराम चिन्ह विसर्ग की तरह होता है। और 15 नंबर होता है विवरण चिन्ह, और ये है दोस्तों विवरण चिन्ह। जैसे कोई शब्द लिखते, हमने लिख दिया जैसे संधि, तो संधि लिखने के बाद हम विवरण चिन्ह लगाते हैं ऐसे। 16 नंबर है दोस्तों तुल्यता सूचक
चिन्ह, यानी तुल्यता सूचक चिन्ह जो होता है वो होता है बराबर का चिन्ह। 17 नंबर जो है वो है समाप्ति चिन्ह, यानी कोई वाक्य या कोई लेख लिखते हैं उसको जब पूर्ण होता है तब इस प्रकार से हम समाप्ति चिन्ह लगाते हैं। 18 नंबर जो होता है वो होता है विकल्प चिन्ह, यानी एक या एक से अधिक, अथवा यानी एक, या तो हम जैसे लिखते हैं ना अथवा, क्या लिखते हैं हम, अथवा, हम लिखते हैं ना अथवा, या लिखते हैं, और या फिर इसकी जगह में क्या करते हैं, ये जो आड़ी लाइन होती है ये लगाते हैं। ये जो चिन्ह है ये कौन सा चिन्ह है, विकल्प चिन्ह, यानी एक अथवा दूसरा। उसी प्रकार से 19 नंबर जो है वो है पुनरुक्ति चिन्ह, यानी एक ही शब्द एक ही प्रकार, जैसे हमने किसी गांव का नाम लिखा तो वही गांव का नाम लिखते जा रहे तो बार बार हम पुनरुक्ति चिन्ह ऐसे लगाते हैं। और 20 नंबर की बात करें तो वो है संकेत चिन्ह, यानी संकेत लगाने वाला संकेत चिन्ह जो होता है। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने विराम चिन्ह जो 1 से 20 तक पढ़े। अब कल की क्लास में हम एक एक करके इनको विस्तार से हम समझेंगे कि कौन सा विराम चिन्ह कहाँ लगते हैं और कैसे लगता है। दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी, आप हम वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।